दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं बिहार सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, कुर्नी में गठबंधन एवं भाजपा समर्थक भिड़ गए। कुर्नी उपचुनाव की मतगणना समाप्त तो हो चुकी है। भाजपा प्रत्याशी केदार गुप्ता ने गठबंधन उम्मीदवार मनोज कुशवाहा को भारी अंतर से हरा दिया। मनोज लगातार 19वें राउंड तक बढ़त बनाकर चल रहे थे, लेकिन 20वें राउंड के बाद केदार गुप्ता ने बढ़त बना ली और वह जीत में तब्दील हो गई। 21वें राउंड में ही मनोज कुशवाहा मतगणना केंद्र छोड़कर भाग गए। वहीं मतगणना केंद्र के बाहर भाजपा समर्थक जश्न मना रहे थे। मनोज कुशवाहा के निकलने के बाद उनके समर्थकों एवं भाजपा के समर्थकों में अनबन हो गई और वहां पर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने दोनों समर्थकों को शांत कराने की कोशिश की। अलीखर बाघा के भीटीआर से भटककर 100 किलोमीटर दूर पहुंचा तेंदुआ। भीटीआर से निकलकर आए दिन जंगली जानवर रिहायशी क्षेत्र में पहुंच रहे। इस बार भीटीआर से भटककर एक तेंदुआ थाकरा प्रखंड के हरपुर पंचायत के पुराना गांव के समीप पहुंच गया। तेंदुए को देखकर लोगों के मन में भय व्याप्त हो गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम तेंदुए की ट्रैकिंग करने में लगी है। तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक निगरानी दल का गठन कर दिया गया है, जिसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। अगली खबर, जेडीयू 10 और 11 दिसंबर को राष्ट्रीय अधिवेशन करेगा। 9 राज्यों में चुनाव का ब्लूप्रिंट पेश होगा। भाजपा के खिलाफ विकल्प तैयार करने की मुहिम में लगेंगे नीतीश कुमार। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ललन सिंह दोबारा चुन लिए गए हैं, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा 10 दिसंबर को राष्ट्रीय अधिवेशन में की जाएगी। 2 दिनों के राष्ट्रीय कार्यक्रम में 10 दिसंबर को राष्ट्रीय अधिवेशन जेडीयू के पटना कार्यालय में कर्पूरी सभागार में किया जाएगा। इन दोनों मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे। जदयू के राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन इन सभी चर्चाओं का विराम 10 और 11 दिसंबर को होगा। अलीगढ़ शेखपुरा में बैंक ग्राहकों का रुपया उड़ाने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। 24 घंटे के दौरान बदमाशों ने 2 शिक्षकों के रुपये को उड़ा लिया। एक तरफ साइबर ठग गिरोह के बदमाशों ने एक शिक्षिका विनुता कुमारी के बैंक खाते से 70,000 रुपये उड़ा लिए। वहीं अरियरी थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद उर्दू मकतब में पदस्थापित शिक्षक और शेखपुरा शहर के अहियापुर मोहल्ला निवासी मोहम्मद कलामुद्दीन अंसारी का इंडियन बैंक शाखा शेखपुरा में थैला काटकर 65,000 रुपये उड़ा लिए गए। अलीगढ़ पटना में राजस्थान के युवक की हुई हत्या, सिर पर अंदरूनी चोट के निशान। पटना में राजस्थान के युवक की मौत सस्पेंस बन गई। युवक का शव कंकड़बाग थाना के तहत चिड़िया टाड़ के गली नंबर 1 के पास पेड़ से लटका मिला। दरअसल लाश बरामद करने के बाद पुलिस ने पीएमसीएच में लाश का पोस्टमार्टम कराया। पीएमसीएच के सूत्रों के मुताबिक युवक के शरीर पर किसी प्रकार के बाहरी चोट के निशान नहीं मिले। फांसी का फंदा होने की वजह से गर्दन पर लिगेचर मार्क आ चुका था। हालांकि जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो सिर के पिछले एवं अंदरूनी हिस्से में चोट के निशान पाए गए। आशंका जताई गई कि मौत से पहले युवक के सिर पर किसी चीज से हमला किया गया था। अलीगढ़ कुर्नी में हार जीत का कारण, आपको बता दें कि कुर्नी की क्लोज फाइट में भाजपा के केदार गुप्ता ने जीत दर्ज की है। जदयू के मनोज कुशवाहा को 3632 वोट से हराया। इस जीत के साथ ही 2015 के बाद एक बार फिर से भाजपा कुर्नी पर कब्जा जमाने में कामयाब रही। वहीं चुनाव में भाजपा को जगह दिखाने के मंसूबे से अपना उम्मीदवार उतारने वाले मुकेश सैनी की पार्टी वीआईपी तीसरे स्थान पर रही और उन्हें कुल 10,000 वोट मिले। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के उम्मीदवार कुछ कमाल नहीं कर पाए। स्थिति ये रही कि उन्हें नोटा से भी कम वोट मिले। इस उपचुनाव में जहां नोटा पर 4,448 बटन दबे हैं, वहीं एआईएमआईएम के उम्मीदवार प्रोफेसर गुलाम मुर्तजा को मात्र 3,000 वोट मिले। अगली खबर, कांग्रेस ने कहा कि ताड़ी के कारण चुनाव हार गई गठबंधन। विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि नाराज होकर पारसी और मुसहर समाज ने बीजेपी को वोट दिया। बिहार के कुर्नी विधानसभा के उपचुनाव का परिणाम आने के बाद बिहार विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। कुर्नी में गठबंधन की हार की वजह ताड़ी को बताया और कहा कि निश्चित तौर पर बिहार में शराबबंदी और ताड़ी पर पाबंदी लगी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब कुर्नी गए थे तो विरोध भी हुआ था। इसका फायदा भाजपा ने उठाया, इसलिए हम लोग कुर्नी सीट हार गए। अगली खबर, बीपीएससी के छात्र आंदोलन से फैसला चाहते हैं। बीपीएससी अभ्यर्थी 67वीं पीटी के रिजल्ट के बाद से आंदोलन कर रहे हैं। इनकी मुख्य मांग है कि जिन 9 प्रश्नों के उत्तर बदले गए उनको हटाकर उसी अनुसार कट ऑफ निर्धारित कर और भी रिजल्ट दिए जाएं। अभ्यर्थियों ने सवाल किया कि आखिर पीटी की परीक्षा में बीपीएससी 150 ऐसे प्रश्न भी ठीक से क्यों नहीं पूछ पाती, जिसके सही उत्तर उसे मालूम हो। अलीगढ़ कुर्नी हार के साइड इफेक्ट, सुशील मोदी ने सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा। हमने शराब ताड़ी पर कार्रवाई को दोषी माना। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आने के बाद अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार केदार गुप्ता ने 3632 वोटों से जीत हासिल की है और उनका मुकाबला जदयू के मनोज कुशवाहा से था। इस मुकाबले में वीआईपी और एआईएमआईएम के उम्मीदवार भी खड़े थे, लेकिन उन्हें बहुत सफलता नहीं मिल पाई। वहीं इस जीत पर सुशील मोदी ने इस हार के एवज में सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा। वहीं हम के प्रवक्ता ने जदयू के इस हार की वजह शहाबुद्दीन के परिवार को अलग करना बताया।
अगली खबर, बिहार के कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की है और जदयू की करारी हार और इस हार जीत के बीच में ऐसे 11 उम्मीदवार हैं जिनकी जमानत जब्त हो गई। 11 उम्मीदवारों में से 10 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको इतना भी वोट नहीं मिला कि वह नोटा से भी जीत पाए। जी हाँ, नोटा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मतदाता किसी को पसंद नहीं करते तो वह अपना मत नोटा को देते हैं। ऐसे हालात में कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में नोटा ने 10 उम्मीदवारों को हरा दिया। अगली खबर, जेडीयू विधायक ने बीजेपी पर षड्यंत्र रचने का लगाया आरोप। सुपौल जिला जदयू कार्यालय के कर्पूरी सभागार में जदयू जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यादव और पिपरा विधानसभा के विधायक रामविलास कामत ने नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पर आरक्षण विरोधी कार्य करने का आरोप लगाया। जदयू विधायक रामविलास कामत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक के बाद अति पिछड़ा आयोग के आकलन के बाद ही चुनाव की तिथि घोषणा की गई। वहीं भाजपा के नेता आरक्षण समाप्त करने का षड्यंत्र रचकर अब नगर निकाय चुनाव को रुकवाने का हथकंडा अपना रही है। अगली खबर, राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। लालू और राबड़ी की सबसे छोटी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को अपनी एक किडनी देकर उन्हें नया जीवन दान दिया है। इसके लिए हर तरफ रोहिणी की तारीफें हो रही है। रोहिणी ऑपरेशन के पहले से सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रही और समय समय पर तमाम जानकारियां देती रही। रोहिणी आचार्य ने पहला ट्वीट किया है और कहा कि आपकी दुआओं ने बहुत ताकत दी है, धन्यवाद कहने के लिए शब्द नहीं है। अगली खबर, बिहार में नीतीश कुमार से अलग होते ही भाजपा ने फिर से हिंदुत्व मुद्दे को हवा दे दी है। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने फिर से अपने पुराने हिंदुत्व के मुद्दे को हवा देने में जुट गई है। ऐसा नहीं कि भाजपा और जदयू जब साथ थे तब भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे को नहीं छेड़ती थी, लेकिन उस समय दबे स्वर में हिंदुत्व के मुद्दे पर बयान देती थी। लेकिन नीतीश के एनडीए से अलग होते ही केंद्रीय मंत्री भाजपा के विधायक हरभूषण सिंह बुचौल जैसे नेता इस मुद्दे को लेकर और भी मुखर हो गए।